हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक प्लास्टिक वेयर हाउस से चार अक्षर ई के एस तथा वी खरीदे गए हैं। इनमें से कितने क्रमित युग्म बनाए जा सकते हैं? मुख्य अवधारणा, तुम्हारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारा एन सी आर, एन अवयव में से आर अवयवों को चुनने के तरीके वो बराबर होता है हमारा एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल, जहाँ एन फैक्टोरियल बराबर हमारा होता है एन गुणा में एन माइनस एक गुणा में एन माइनस दो। इस तरह से ये चलता हुआ हमारा तीन गुणा दो गुणा एक तक होता है। तो अब देखो, हमारे पास पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो एक वेयर हाउस से चार अक्षर, मतलब हमारे पास जो अक्षर है वो चार है, जिसमें ई है, के है, एस है, वी है। तो एन का मान है वो हमारे पास हो गया चार। तो देखो, कर्मित युग्म करते हैं। जैसे हमारे पास है ए कोमा बी है, तो ये हमारा एक कर्मित युग्म है जिसमें दो अवयव है हमारे पास। तो देखो, ए कोमा बी है, इसको हम बी कोमा ए भी लिख सकते हैं। तो देखो, एक इसको कर्मित युग्म को हम दो तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दो अवयव है। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ए कोमा बी और बी कोमा ए। तो देखो भाई, कर्मित युग्म बनाना है तो हमें दो अवयव चुनने होंगे। कर्मित युग्मों की संख्या, तो देखो भाई, हमारे पास चार अवयव है तो चार में से दो चुनने हैं। तो चार सी दो गुणा में दो हो जाएंगे, क्योंकि इन दो अवयवों से हमें दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसे दो अवयव ए और बी थे, तो हम ए कोमा बी और बी कोमा ए व्यवस्थित कर सकते हैं। उसी प्रकार ही यहाँ भी हम दो अवयवों को दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे तो चार फैक्टोरियल बटा में चार माइनस दो फैक्टोरियल गुणा में दो फैक्टोरियल गुणा दो। तो यहाँ से देखो भाई, चार फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक बटा में चार माइनस दो, दो फैक्टोरियल होता है, दो गुणा एक गुणा में दो फैक्टोरियल है वो हमारा दो गुणा एक होता है। तो गुणा में यहाँ दो है, तो देखो हमारा दो से दो कट जाएगा और यहाँ दो से दो हमारा कट जाएगा। तो चार को तीन से गुणा करेंगे बारह बटा में हमारे पास एक है, तो बारह में एक का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बारह। तो हमारे पास है, तो क्रमित युग्मों की संख्या होगी वो हमारी बारह होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।